करते समय मास्क लगाते हैं, ऑनेस्टली? ओके, कूल, दैट्स अ गुड नंबर। और हाँ, 2 गज की दूरी मेंटेन करके रखना है। एंड ये सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, नॉर्मल भी अगर हम रोड पर चलते हैं तो 2 गज की दूरी मेंटेन करके चलना होगा। गाड़ियों के बीच 2 गज की दूरी नहीं रहेगी तो भिड़ जाएंगे। बड़ा सिंपल सा वो कॉन्सेप्ट है। आई गेस दिस इज वेरी बेसिक, जो कि हम सबको पता है, लेकिन वही ये जो स्टीरियोटाइप है ना कि औरतें गाड़ी नहीं चला सकती या खराब चलाती हैं, उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और एक बात जो कहते हैं कि लड़कियों की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, लड़कियों की वजह से लोग गिरते हैं, पड़ते हैं, विच इज ट्रू, क्योंकि हमें देख के चला रहे होते हैं वो। चिंता का विषय यह है कि साल भर में 3000-4000 लोग मरते हैं आतंकवाद से, तो आतंकवाद विश्व का इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब यहाँ 1.5 लाख लोग केवल भारत में मर जा रहे हैं और उस पर हमारे पास कोई चिंता का ना तो समय है ना कोई मंच है। इसलिए सरकार ने प्रयास शुरू किया, और ये प्रयास 1999 से पुलिस ने शुरू किया, पहले यातायात माह मना करके, फिर भारत सरकार ने शुरू किया सड़क सुरक्षा सप्ताह मना करके, और अब मजबूरी ये हो गई कि पूरे के पूरे महीने का प्रोग्राम बनाना पड़ रहा है। इस रैली के 2 उद्देश्य हैं जो एक साथ मिले हुए हैं। एक तो यह है कि सड़क सुरक्षा के संबंध में जनता को जागरूक करना, और दूसरा महिला सशक्तिकरण के प्रति उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। इक्कीस जनवरी से 20 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। इस माह को लेकर तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा अभियान जो अलग अंदाज में चलाया जा रहा है। लखनऊ में वाव कार्यक्रम करने वाले जयवर्धन मिश्रा जी से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि वाव क्या है और वाव के जरिए सड़क सुरक्षा जो अभियान चल रहा है वो कैसे अच्छा साबित होगा। भारत सरकार की तरफ से इस बार 1 हफ्ते की जगह पूरे महीने को सड़क सुरक्षा माह मना दिया गया है। वाव करने के पीछे ये रीज़न था कि वीमेन ऑन व्हील्स, तो एक पहिया है और समझिए कि उसकी धुरी एक महिला है परिवार की, तो महिलाएं जो हैं वो सड़क सुरक्षा को घर के स्तर से भी बहुत अच्छे तरीके से एडुकेट कर सकती हैं, समझा सकती हैं बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को, पति को। तो हमारा और प्रशासन का ये विचार हुआ कि इतने अच्छे विषय को इतने अच्छे माध्यम से कहने का ज़रिया यही है, जिसमें कि महिला सशक्तिकरण भी आ रहा है और सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत उनके अंदर भी एक ये आ रहा है कि हाँ उनको कंसीडर किया गया और उनको कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि वो धुरी है। सीधी सी बात तो यही है। बिल्कुल, इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर भी काम हो रहा है और ऐसे में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है और इस कार्यक्रम में महिलाओं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए लखनऊ के आरटीओ आरपी द्विवेदी जी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम आरपी द्विवेदी जी से जानेंगे कि कैसे महिलाओं को प्रोत्साहित करके कैसे सड़क सुरक्षा का अभियान बहुत अच्छे से सफल बनाया जा सकता है। आज जो हमारा यातायात माह मनाया जा रहा है उसी के अंतर्गत बाइक रैली का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम महिलाओं से रैली निकाल करके जो विभिन्न क्षेत्रों से होकर के गुजरी है, पत्रकापुरम चौराहा, इधर उसड़िया चौराहा होते हुए निकली है, उसका उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए और महिलाएं बहुत सलीके से जो है रोड के जो नियम हैं, रूल रेगुलेशन हैं, जो ट्रैफिक यातायात के नियम हैं, उनका पालन करते हुए
उन लोगों ने रैली का संचालन किया और लोगों को इससे प्रेरित किया। कार्यक्रम में आयोजक रहे इन्फोर्समेंट ARTO हम संजय तिवारी जी से जानेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर क्या डिज़ाइन हुआ था और आज ये कार्यक्रम कितना सफल रहा। देखिए, सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज हम लोगों ने महिला स्कूटी रैली निकलवाई थी। महिला स्कूटी रैली निकलवाने का मुख्य मकसद ये था कि पहले तो उससे नारी सशक्तिकरण का हम एक मैसेज समाज को देना चाहते थे। वास्तव में नारी जब सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा, देश सशक्त होगा। और इस रैली के माध्यम से सड़क सुरक्षा के नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार और उसके अनुपालन का एक मैसेज हम लोगों ने दिया। इस रैली में लगभग 200 महिलाएं सहभाग ली और वस्तुतः ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था और अच्छा कार्यक्रम हुआ। इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा। मैं समझता हूँ सड़क सुरक्षा के प्रचार प्रसार में इसका एक काफ़ी बड़ा योगदान होगा। लखनऊ के एडिशनल DCP ट्रैफिक पुनेंदु सिंह जी, हम उनसे जानेंगे इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं में और सड़क सुरक्षा को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आज ये रैली यातायात जागरूकता के लिए रखी गई थी। सड़कों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है, वाहन चालक के रूप में और अब तो टू व्हीलर के रूप में बहुत बड़ी संख्या सड़कों पर है। साथ ही साथ घर में भी इनकी मौजूदगी इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए पर्याप्त है कि घर से निकलने वाले जो पुरुष हैं, जो बालक बालिकाएं हैं, वो यातायात नियमों का कितना पालन करते हैं। तो आज इस वर्कशॉप के माध्यम से उन्हें बताया गया कि किस तरह से उनको बच्चों को टोकना है और जिस समय वो गाड़ी चला रही हो स्वयं को किस तरह से नियमों का पालन करना है। सरकार ने ट्रैफिक को लेकर बड़े नियम बनाए, चालान राशि को बहुत ज़्यादा गुना कर दिया ताकि लोगों के अंदर ये डर बना रहे कि चालान ज़्यादा होगा तो हम सड़क नियम का पालन करें। लेकिन कुछ दिन पहले नियम आया कि बाइक पर 2 लोग ही बैठेंगे और दोनों लोग हेलमेट लगाकर चलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो देखने में आ रहा है, अभी भी जो ड्राइवर रहता है, गाड़ी को ड्राइव करता है, अभी वही ही हेलमेट लगाने में संकुचित करता है। ऐसे में दोनों लोग हेलमेट लगाएं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये जागरूकता की भी कमी है। अभी सड़कों पर मेरा अपना अनुभव है कि जब हम लोग टोकते हैं तो लोग चौंक जाते हैं कि सर हम तो हेलमेट लगाए हुए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि इस साल कम से कम 30,000 लोगों का चालान किया गया जो पिलियन राइडर हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। तो ये जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है और इस चीज़ पर हम फोकस कर रहे हैं। और ये रैली, स्कूलों के वर्कशॉप, इन्हीं सब माध्यमों से हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाइक पे बैठे हुए दोनों लोगों के लिए हेलमेट ज़रूरी है। इसी तरह से कार में बैठे हुए चारों लोगों के लिए सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे हम लोग लगातार प्रयास करेंगे जागरूकता के माध्यम से भी और चालान के माध्यम से भी। सरकार ने चालान की राशि बढ़ाकर कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया था कि जागरूकता अभियान से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे में DCP साहब ने ये बता दिया है कि हमने जागरूकता के साथ साथ इस साल में बहुत ज़्यादा चालान भी किए हैं। इसी कार्यक्रम में एक और हमारे साथ इस कार्यक्रम के मेहमान रहे हैं सिद्धार्थ जी, जो ARTO हैं लखनऊ के। हम इनसे जानेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज जो महिलाओं की दोपहिया वाहन की रैली निकाली गई, देखिए हमारा उद्देश्य ये है कि चूँकि दोपहिया और 4 पहिया वाहन या जो भी हो, अब समय महिला सशक्तिकरण का है और प्रदेश सरकार द्वारा एक नारी सशक्तिकरण अभियान भी चलाया जा रहा है जिसे मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो चूंकि हमारा फोकस इस पर है कि समाज का कोई भी क्षेत्र हो और चाहे परिवहन का ही क्षेत्र क्यों ना हो, महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के काम कर रही हैं। तो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी उतनी ही जागरूकता होनी चाहिए कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कैसे करें, दोपहिया वाहन का प्रयोग कैसे करें, वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग की अनिवार्यता क्या है, इसको वो समझें। और चूंकि महिलाएं परिवार की भी जुड़ी होती हैं तो वो परिवार में भी इस तरह की अवेयरनेस को फैलाएंगी। तो ये आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था और मैं जो है आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारा ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो ये थे वो कार्यक्रम के अतिथि लोग जो ट्रैफिक प्रशासन के बड़े बड़े हस्तियां हैं यहाँ लखनऊ में, जिनके अंडर में ही प्रशासन चलता है। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं रमन मिश्रा, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।